स्टूडेंट, हमने रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन के पिछले वीडियो में तीनों शिफ्टिंग कर ली थी, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट और 1 to फिनाइल शिफ्ट। आज हम उसके कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। इसमें से कुछ एग्जांपल्स आपको खुद को करने होंगे और जो टिपिकल एग्जांपल है मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे पहले में मैंने ये लिया है तो यहाँ से मैंने उनके सामने लिख दिया है कि कौन सा शिफ्ट होगा, वो आपको खुद को करना है। तो पहले में 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कराना है, दूसरे में भी 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कराना है, तीसरे में भी 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कराना है। पहले में ये कैटायन यहाँ चला जाएगा, दूसरे में ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, तीसरे में भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा। हाँ, चौथा देखिएगा, चौथा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और यहाँ मैं 1 to हाइड्राइड को शिफ्ट कराकर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना रहा हूँ। जबकि हमने कहा था कि रिएरेंजमेंट तभी होगा जब रिएक्टिव स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ 2 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री, फिर भी क्यों कराया? क्योंकि यहाँ जो 2 डिग्री है उसके पास 2 to 4 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ जो 2 डिग्री बन रहा है उसके पास 3 to 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए माइग्रेशन हमने यहाँ करवाया है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिएगा। 6 में हमने ये पॉजिटिव चार्ज है 2 डिग्री और माइग्रेशन हाइड्रोजन का कराकर भी 2 डिग्री बनाया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ 2 डिग्री जो बना है उसके पास इस OCH3 का माइनस आई लग रहा है, जबकि ये माइग्रेशन करने के यहाँ पर आया तो यहाँ पर OCH3 ग्रुप का प्लस आयन लग रहा है। इस वजह से माइग्रेशन बेटर है और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इस स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण ये माइग्रेशन हमने यहाँ पर करवाया है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिया है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन वाला। इसमें भी हमने 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से शिफ्ट करा के 2 डिग्री बनाया। ऐसा क्यों? क्योंकि इस 2 डिग्री को रिंग का माइनस आई मिल रहा है, जबकि इस 2 डिग्री वाले को रिंग का रेजोनेंस मिल रहा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। ऐसे ही आगे एक और एग्जाम्पल देखिएगा। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, शिफ्ट कराएंगे यहाँ पे हम 1 to हाइड्राइड की 2 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि ये 2 डिग्री बनते एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन आपको मिल जाएगा। हाँ, इस वाले एग्जाम्पल में देखिएगा ये यहाँ पर आ जाएगा ताकि रिंग के साथ बेंजाइलिक हो जाएगा। ये वाला ET के साथ 3 डिग्री है, फिर भी 2 डिग्री में जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 डिग्री से 2 डिग्री की में जाने का रीज़न ये है कि 3 डिग्री की बजाय 2 डिग्री जो होगा उसकी स्टेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि उस रिंग को उसको रिंग का रेजोनेंस मिल रहा है, अर्थात रिंग के साथ वो रेजोनेंस में है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये 1 डिग्री से 1 डिग्री से 3 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में 2 डिग्री से 3 डिग्री होगा, यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट होगा। और लास्ट एग्जाम्पल में 2 डिग्री है, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होकर ये 2 डिग्री से 3 डिग्री में चेंज हो जाएगा। हाँ, अब हम सेकंड रीअरेंजमेंट पढ़ते हैं, रीअरेंजमेंट इन रिंग या साइक्लिक कंपाउंड में। ये भी 2 टाइप का होता है, जैसे वहाँ 3 टाइप का था, ये 2 टाइप का है। पहला एक तो रिंग एक्सपेंशन और दूसरा है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, अर्थात रिंग का फैलना और रिंग का सिकुड़ना। मोस्टली रिंग एक्सपेंशन ही होते हैं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन एक स्पेशल केस है। तो रिंग एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो रिंग एक्सपेंशन कहाँ पर होता है? एक 4 मेंबर रिंग से 5 मेंबर रिंग का बनना, एक 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग का बनना, इन दोनों में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि जब नंबर ऑफ कार्बन रिंग में बढ़ते हैं तो उसमें रिंग ऑफ स्ट्रेन डिक्रीज होता है और स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो ये रिंग एक्सपेंशन करने का रीज़न है, क्योंकि रिंग एक्सपेंशन करने से स्टेबिलिटी बढ़ती है ड्यू टू डिक्रीज इन रिंग स्ट्रेन। क्योंकि जब 4 से 5 बनेगा तो रिंग स्ट्रेन घटेगा, 5 से 6 बनेगा तो भी रिंग स्ट्रेन घटेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे रिंग में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं रिंग स्ट्रेन की वैल्यू कम होती जाती है। लेकिन याद रखना, कभी भी 3 मेंबर रिंग 4 मेंबर रिंग में चेंज नहीं होगा। उसका रीज़न है कि यहाँ पर 3 मेंबर रिंग में जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटाइन है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसका रीजन होता है डांसिंग रेजोनेंस, अर्थात वैकेंट ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस। अब ये रिंग एक्सपेंशन कब होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए कंडीशन यह है कि रिंग के साथ जो कार्बन अटैच है या रिंग पर डायरेक्टली अटैच कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, अर्थात पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी ऑन अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू रिंग। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि रिंग के जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन या रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अब रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है? बहुत थोड़ा सा टिपिकल है, आप इसे स्पेशली ध्यान से देखें। ये मैंने साइक्लोब्यूटेन लिया है, इस पर ये पॉजिटिव चार्ज लगाया। अब ये 1 डिग्री है, मैं यहाँ से इससे मैंने नंबरिंग है, नंबरिंग आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हो, नंबरिंग की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 माना है। तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ ट्रांसफर होगा, इस वजह से इसको 1-2 बॉन्ड बोल रहे हैं। अब आप देखिएगा, अगर इसमें बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा, ये से एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो मैंने यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, यहाँ नेगेटिव। मैं यहाँ नेगेटिव इसलिए लगाऊंगा क्योंकि ये नेगेटिव तो उसको पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव को देगा। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव लगा दूंगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव को नहीं दे सकता, इसलिए यहाँ पर तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो मैंने इसको एक एक्सप्लेनेशन करने के लिए ऊपर पॉजिटिव लगाया, नीचे नेगेटिव का चिन्ह लगाया। अब आपको पता है ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो ये तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे ये बॉन्ड नया वाला बन गया तो आप देखो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया।
इस प्रकार रिंग का एक्सपेंशन हो गया। कई बच्चों के दिमाग में बात आती है कि सर ये 1 डिग्री कार्बन था, अगर मैं शिफ्टिंग करा देता हूँ तो शिफ्टिंग कराने से 1 से ये 2 डिग्री में चेंज हो जाएगा, तो भी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक बार ये भी चेक करके देख लेते कि ऐसा क्यों नहीं करते हम। तो अगर बाय द वे मैं यहाँ से 1 टू हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराऊंगा, तो जैसे ये हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखिएगा जब ये पॉजिटिव चार्ज बाहर था तो ये कार्बन sp3 था, sp3 था तो इसका मतलब आयोडाइजेशन के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल 109 डिग्री था, और वैसे देखें तो साइक्लोब्यूटेन है 90 डिग्री का है। अब ये जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर आ गया तो ये sp2 हो गया। अब यहाँ तो रियलिटी रिंग का देखें तो 90 डिग्री का, लेकिन sp2 कार्बन का 120 का होता है। अब आप देखो 190, 90 और 120 और 90 में अगर रिंग स्ट्रेन निकालें तो रिंग स्ट्रेन का मतलब होता है इन दोनों की डिफरेंस का हाफ, तो इन दोनों की डिफरेंस का हम हाफ करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर आपके देखिएगा एंगल स्ट्रेन बढ़ गया, एंगल स्ट्रेन बढ़ गया तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। ऐसे अब आप देखिएगा मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग। इस 5 मेंबर रिंग के बाद पॉजिटिव चार्ज लगा तो ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बॉन्ड जैसे यहाँ से टूटेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा या नया बॉन्ड बनेगा, इस पर पॉजिटिव होगा इस पर नेगेटिव होगा। तो यह मैंने इस तरह से इसको कन्वर्ट कर दिया। ऐसे एक और एग्जाम्पल लिया है 5 मेंबर रिंग के साथ ये 2 डिग्री, अब ये 2 डिग्री भी ऐसे होगा, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा तो ये 5 6 में चेंज हो जाएगा, और अब देखो इस कार्बन पे पॉजिटिव हो जाएगा इस कार्बन पे नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया। तो आप देखिएगा इस कार्बन पर पॉजिटिव लगाना है जो इससे बाहर है, तो ये पॉजिटिव इसके रिंग के बाहर हो गया। अब इसका एक और पार्ट है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो अब हम रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैंने पहले कहा था कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन की एक ही कंडीशन है जहाँ पर C4 मेंबर रिंग C3 रिंग में कन्वर्ट हो जाती है, और उसका भी रीजन है क्योंकि 3 मेंबर रिंग वाली रिंग की 3 मेंबर रिंग पे जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पर। तो कंडीशन ये है। और रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, रिंग एक्सपेंशन तो तब होगा जब रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन जब होगा जब रिंग वाले कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज हो, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन रिंग। अब जैसे देखिएगा ये 4 मेंबर रिंग है और ये अब की बार पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर ही लगा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन पर आपके पास मैंने नंबरिंग अपनी स्वेच्छा से 1 2 3 4 डाल दिया है। अब आपका ये जो बॉन्ड है ये पूरा बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ जाएगा, जिस वजह से यहाँ पर 3 मेंबर साइकिल रिंग हो जाएगी, तो ये 1 2 बॉन्ड को शिफ्ट किया है। तो देखिएगा ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो देखो ये बॉन्ड फॉर्मेशन ये बॉन्ड ब्रेक। अब ये कैसे होगा, अब अगर इसमें बॉन्ड को यहाँ से तोड़ूंगा तो आपको पता है यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव रखना पड़ेगा, ये नेगेटिव होगा तभी तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है। अब ये जब 3 मेंबर रिंग बन जाएगी यहाँ पर तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जब भी मैंने अभी जस्ट पीछे बताया था कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन है जो कि हाईली स्टेबल होता है डांसिंग रेजोनेंस की वजह से। इसके लिए एक एग्जाम्पल और लिया मैंने, ये 4 मेंबर रिंग है, इस पर Br ग्रुप लगाया और इसकी रिएक्शन एक्वस HNO3 के साथ करवाया जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अर्थात यहाँ से Br अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चला जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। वही 4 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ से एक 4 मेंबर रिंग 3 मेंबर रिंग में चेंज हो जाएगी और इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। एक्वस HNO3 में OH न्यूक्लियोफाइल होता है तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर ये एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ऐसा ही एक बहुत ही बेटर एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये 4 मेंबर रिंग है, इस पर एक तरफ Br और दो तरफ फिनाइल लगाया है, वही एक्वस HNO3 के साथ कराएंगे तो यहाँ पर भी वही NSR रिएक्शन होगा। तो यहाँ से Br इसको लेकर बाहर हो जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब 4 मेंबर रिंग के ऊपर डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से रिंग का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 4 मेंबर की 3 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता है यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव होता है तो इस पीएच से जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ न्यूक्लियोफाइल OH है तो यहाँ OH ग्रुप जुड़ जाएगा। अब हम रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन के कुछ एग्जाम्पल्स हम करेंगे, इसमें से कुछ एग्जाम्पल आपको करने हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ। मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है, एक 6 मेंबर रिंग के साथ डायरेक्ट 5 मेंबर रिंग जोड़ा है और इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा है। तो आप देखो ये रिंग तो पहले से ही 6 मेंबर है इसलिए इसका तो रिंग एक्सपेंशन होगा नहीं, ये रिंग 5 मेंबर है तो कंडीशन चेक कर लो, पहले 5 मेंबर रिंग है ये, इस 5 मेंबर रिंग पर ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगी, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर यहाँ जुड़ जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और रीअरेंजमेंट होकर इस तरह से बन जाएगा। ऐसे अब आप देखो ये 6 मेंबर है ये 5 मेंबर है और आपके पास दोनों दूर दूर है, तो अभी भी देखो आप ये 6 मेंबर है तो इसका तो एक्सपेंशन होगा नहीं, 5 मेंबर रिंग 6 में चेंज होगी। तो आप देखो कंडीशन क्या आती है कि 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है बिल्कुल, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ जाएगा अर्थात यहाँ से ये बॉन्ड बन जाएगा। तो जब यहाँ से बॉन्ड बनेगा तो आप देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव को पॉजिटिव दे देगा, इस तरह से रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा।
ये तीसरा वाला एग्जाम्पल आपको करना है। चौथा एग्जाम्पल है, चौथे एग्जाम्पल में रिंग है, रिंग के बाहर वाले कार्बन पे ये ऑलरेडी 3 डिग्री है। अब यहाँ से इस पे रिंग का एक्सपेंशन करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ जाएगा, तो ये 5 मेंबर तो किस में चेंज हो जाएगी, 6 मेंबर में। अब ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ चेंज हो गया, अर्थात पॉजिटिव चार्ज इन दोनों से दूर है, तो यहाँ पर है। अब आप देखो 2 डिग्री कार्बन है और इस रिंग के अंदर एक कार्बन 3 डिग्री भी है, तो अब यहाँ पर हम 1 to मिथाइल शिफ्ट कर देंगे, ये मिथाइल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, जिससे 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्ब कैटायन होगा। तो मैंने देखो स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि मोर देन वन शिफ्टिंग में भी पॉसिबल, अर्थात एक से ज़्यादा प्रकार की शिफ्टिंग भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखिएगा पहले रिंग एक्सपेंशन हुआ है, उसके बाद में शिफ्टिंग हुई है। नेक्स्ट एग्जांपल ये है, ये आपको खुद को करना है, मैं इसको समझा देता हूँ। बाहर वाली रिंग और अंदर वाली रिंग में देखो आप 1 2 3 4 और ये 4 आपकी रिंग है, और इसके बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 2 3 4 के बाद पॉजिटिव चार्ज है, तो 4 वाली किस में चेंज हो जाएगी, आपके 5 वाली में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से ये रिंग ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर ये 5 में चेंज हो जाएगा। ऐसे एक और लास्ट एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि ये हमने बाईसाइक्लो कंपाउंड बनाया, इस बाईसाइक्लो कंपाउंड में ये रहकर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हमने लगा दिया। अब आप देखो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे लगा हुआ है, वो वाली रिंग 5 मेंबर रिंग है, तो इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होकर तो अंदर वाली रिंग 5 से 6 में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको मैंने इस तरह से एक्सप्रेशन किया है। इसी के साथ ये आपका कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट कंप्लीट होता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो जो होंगे वो रिएक्शन मैकेनिज्म EAR से संबंधित होंगे।